हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आप भी स्वागत कर सकते हैं। आपको पता है बार बार बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक बड़ा ही बेहतरीन किस्सा शेयर करने जा रहा हूं। पता है, आज मैं बैंक में गया, मैंने देखा एक बुज़ुर्ग से अंकल थे। वो वहाँ पे एक बंदा बैठा था बैंक का हेल्पलाइन काउंटर पे, उसके साथ में थप्पड़ मुक्की हो रखे थे। ऐसे गला पकड़ रखा था उसका, बता बता मेरे पैसे कहाँ हैं, बता मेरे पैसे कहाँ हैं। अब इतनी भीड़ लगी हुई थी भाई चारों तरफ। वो बेचारा बोल रहा था कि यार अंकल अंकल अंकल, अरे अंकल समझने की कोशिश करो, मैं बता रहा हूँ, लेकिन अंकल नहीं, अंकल तो समझने को तैयार ही नहीं थे। वो कहता अरे अंकल TDS कट गया, TDS कट गया, अरे अंकल TDS कट गया। अंकल समझने को तैयार ही नहीं। मैंने पूछा अंकल से, मैंने कहा अंकल जी क्या हुआ, क्या बात हुई, कुछ बताओगे तो सही, क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो अंकल जी ने बोला बेटा मैंने क्या किया था, मैंने अपना घर बेचा था और घर बेचने से मेरे पास आए थे पैसे, मैंने इनके बैंक में लगा दिया, FD फिक्स डिपॉजिट लगा दिया। अब मेरे पास में 20 लाख रुपए थे, 20 लाख रुपए पे 2 लाख रुपए मेरे को ब्याज मिलना था, मोटा मोटी जो इन्होंने मेरे को बताया था। और ये मेरे को काट के दे रहा है 1,80,000। कह रहा है जी 20,000 रुपये आपका कट गया, इनकम टैक्स में कट गया। अब मैं कह रहा हूँ ऐसे कैसे कट गया, मेरे को तो मेरे पूरे 2 लाख रुपए दो जो आपने बात करी थी। और ये मेरे को कह रहा है नहीं जी आपका 20,000 इनकम टैक्स में कट गया, इनकम टैक्स में कट गया। मैंने कहा अच्छा अच्छा अंकल, मैंने कहा अच्छा अंकल मैं समझाता हूँ आपको, इधर आओ, इसको छोड़ो आप पहले, इसको मत पीटो, मैं समझाता हूँ आपके साथ में हुआ क्या है और उसका क्या सोल्यूशन होगा। तो मैंने अंकल को लिया साइड में, मैंने कहा अंकल चाय पियोगे। तो पहले मैंने अंकल को चाय पिलाई, उनको ठंडा किया। जी हाँ दोस्तों, ये एक बात थी कि जब भी आप बैंक के अंदर अपना फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हो तो उसके ब्याज के ऊपर आपका TDS कट जाता है। उन अंकल के साथ में भी यही बात हुई थी। उन्होंने बैंक में अपना फिक्स्ड डिपॉजिट करवाया हुआ था, जो भी उनको ब्याज मिलना था उस ब्याज के ऊपर उनका TDS कट गया। अब उन अंकल को इतनी जानकारी थी नहीं, इसलिए वो उससे लड़े जा रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि जो बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट कराते हैं उसके ऊपर जो TDS कटता है वो क्यों कटता है, कितनी लिमिट पे कटेगा, उसको वापस कैसे लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारियाँ लेके चलेंगे। चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर आप किसी भी बैंक के अंदर फ़िक्स्ड डिपॉजिट करवाते हो और उस फिक्स्ड डिपॉजिट का ब्याज 50,000 रुपये से ज़्यादा का बनता है पूरे साल में, मंथली नहीं, पूरे साल का ब्याज अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का बनता है तो बैंक क्या करेगा, उस ब्याज में से TDS का अमाउंट, कुछ अमाउंट काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करवा देगा आपके नाम से, जिसको बोलते हैं TDS, जो मैं एक पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ। कुछ पैसा काटेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके नाम से जमा करवा देगा, उसको हम बोलते हैं TDS। तो अगर आपको पूरे साल भर में उस बैंक से 50,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज मिला आपके फ़िक्स डिपॉजिट के ऊपर, तो उसके ऊपर आपका TDS काट के वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवाएगा। ये 50,000 की लिमिट है नॉर्मल इंसानों के लिए। अगर आप हो सीनियर सिटीज़न तो आपकी लिमिट होगी 1 लाख रुपये की, यानी अगर आपको 1 लाख रुपये से ज़्यादा का ब्याज मिला तभी आपका TDS कटेगा, वरना नहीं कटेगा। नॉर्मल लोगों के लिए 50,000 रुपये पे TDS कटेगा, वरना नहीं कटेगा। तो ये बात आप पहले ध्यान रखिएगा कि आपका ब्याज 50,000 या 1 लाख से ज़्यादा का बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो आपका TDS कट सकता है। अब आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर मेरे तो 2 बैंकों में खाते हैं, एक पंजाब नेशनल बैंक में है और एक स्टेट बैंक में। मैंने ऐसे ही नाम लिया बैंकों का, कोई बैंक स्पेसिफिक होकर मत चलना। एक पंजाब नेशनल बैंक में, एक स्टेट बैंक में है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने दोनों जगह FD कराई हुई है। एक जगह से मेरे को मिलता है 30,000 रुपये का ब्याज, एक जगह से मिलता है मेरे को 30,000 रुपये का ब्याज, कुल मिला के तो मेरे को 60,000 का मिल रहा है। तो क्या मेरा TDS कटेगा? नहीं, आपका TDS नहीं कटेगा। आपका TDS बैंक वाइज कटता है, यानी कि अगर एक बैंक के अंदर 50,000 की लिमिट क्रॉस हो रही है तभी आपका वो बैंक TDS काटेगा। अगर उस बैंक में 50,000 की लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है तो आपका TDS नहीं कटेगा। यानी कि बैंक स्पेसिफिक होकर चलना है आपको। अलग अलग बैंकों से आपको 50,000 से कम के अगर ब्याज मिल रहे हैं तो आपका कोई TDS नहीं कटेगा। यानी अगर आप TDS नहीं कटवाना चाह रहे हो तो एक ईजी सा तरीका ये है, अलग अलग बैंकों में FD कराओ और वहाँ से ब्याज ले लो, आपका कोई TDS नहीं कटेगा। अच्छा सर, ये बात तो आपने अच्छी बताई, लेकिन मेरे अलग अलग बैंकों में खाते ना हों फिर भी मैं TDS अगर ना कटवाना चाहूँ तब क्या करूँ? उसका भी गवर्नमेंट ने तरीका दिया हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम टैक्सेबल इनकम से कम होती है।
अब उन बेचारों का टीडीएस कट जाएगा, तब वो क्या करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीनियर सिटीज़न होते हैं, उनकी भी टैक्सेबल इनकम कम होती है, उनका भी टीडीएस कटेगा, फिर वो रिफ़ंड लेने जाएंगे तो उनके लिए भी कॉम्प्लिकेसी होती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 फॉर्म बना रखे हैं, एक 15G और एक 15H। 15H है गरीब, 15H है सीनियर सिटीज़न के लिए। यानी कि अगर आप सीनियर सिटीज़न हो और आपकी इनकम नॉन टैक्सेबल इनकम है तो आप वो फॉर्म भर के बैंक में दे सकते हो कि जी देखो मेरी इनकम नॉन टैक्सेबल इनकम है, मेरा कोई भी टीडीएस आप मत काटना, आप बिना टीडीएस काटे बिना मेरे को पेमेंट कर देना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कुछ नहीं कहेगा, बैंक आपसे वो फॉर्म ले लेगा और आपका टीडीएस नहीं काटेगा। दूसरा आता है फॉर्म जी फॉर गरीब आदमी। यानी कि अगर आपकी इनकम नॉन टैक्सेबल इनकम है और आप सीनियर सिटीज़न नहीं हो तो आपको 15G फॉर्म देना पड़ता है बैंक के अंदर जाके कि ये लो जी मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपको 15G दे रहा हूँ, मेरी और कोई इनकम नहीं है जिसके ऊपर टैक्स लगना हो, तो इसके लिए आप मेरी इनकम के ऊपर टैक्स मत काटिएगा। मैं आपको ये फॉर्म में डिक्लेरेशन दे रहा हूँ कि मेरी और कोई इनकम नहीं है, आप फॉर्म रख लीजिए, मेरा टीडीएस नहीं काटिए। तो दूसरा तरीका ये होता है। पहला तरीका तो ये था कि अलग अलग बैंकों में एफडी रख दो तो टीडीएस नहीं कटेगा, 50,000 से ज़्यादा का ब्याज नहीं होगा। दूसरा तरीका है 15G या 15 फॉर्म H दे दो, जिससे आपका टीडीएस नहीं कटेगा और आप टीडीएस कटवाने से बच सकते हो अगर आप टीडीएस नहीं कटवाना चाहते हो। हाँ, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना 15G और 15H एक्चुअल हो तभी देना, फॉल्स सर्टिफिकेशन मत देना कि आप ये तो यार भर देते हैं। आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं यार टीडीएस नहीं कटवाना, ज़बरदस्ती भर के दे देते हैं 15G 15H की बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसा कभी मत करना क्योंकि सारे रिकॉर्ड आजकल इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपने गलती से रॉन्ग 15G और 15H भर दिया और डिपार्टमेंट को पता लग गया, जब आप रिटर्न भरोगे तो पता लग ही जाना है, तो वहाँ पे आपके पास में भी नोटिस आ सकता है कि जी आपने ऐसा गलत काम क्यों किया, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बेटर है अगर 15G और 15H की कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तभी आप 15G और 15H वरना मत भरना। ठीक है, तो पहली बात 50,000 या 1 लाख से ज़्यादा का ब्याज होगा तो टीडीएस कटेगा। बचाने के 2 तरीके, या तो अलग अलग बैंकों में एफडी खोलो या फिर 15G या 15H आप भर के चलो। अच्छा, अब अगर हमारा टीडीएस कट गया तो अब क्या करें। वो अंकल जी के साथ में भी यही प्रॉब्लम थी। उन अंकल जी का टीडीएस कट तो गया, उन्होंने ना तो 15H भरा था ना उनको कुछ पता था। अब 20,000 रुपये कट गया और बैंक वाला देने को तैयार नहीं। तो मैंने उनको समझाया, अंकल जी सुनो मेरी बात, अगर आपका टीडीएस कट गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ और सिर्फ जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट कर दो। उसमें आप दिखा दो कि उस बैंक से मेरे को इतना ब्याज मिला था और उस बैंक ने मेरा इतना टीडीएस काटा है, इसके अलावा मेरी ये इनकम है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता है। यानी कि आप अपनी इनकम टैक्स की पूरी रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके सबमिट कर दो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा, आपका कोई टैक्स नहीं बन रहा है तो जो टीडीएस बैंक ने काटा था वो टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। आपको कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट करनी है। आप यहाँ पे लड़ाई कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये तो बेचारे, इनकी तो लाइबिलिटी है काटने की, तो इन्होंने काट लिया। अब जो कटा हुआ है वो पैसा आपको डिपार्टमेंट वापस देगा और उसके लिए भी आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट करो और अपना पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वापस ले लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि जो टीडीएस आपका कट चुका है, अगर आपको वो वापस चाहिए तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपको वो पैसा वापस मिल सकता है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। आपको इधर उधर भाग दौड़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आया समझ में? तो मेरे ख्याल से मैंने मोटा मोटी सारे टॉपिक्स आपको इसके ऊपर बता दिए कि अगर आपने बैंक में एफडी करी हुई है तो कब टीडीएस कटेगा, नहीं कटवाना है तो क्या करना है, और कट चुका है तो क्या करना है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल सकते हैं कि सर मेरी ये क्वेरी है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। और अब आपको क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो आप शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों से। थैंक यू।